अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और ये है मेरा ड्रोन। मट्टी बहुत पड़ी हुई है ड्रोन के डब्बे पे, कितना टाइम हो गया मैंने इसको यूज़ नहीं किया, तो चेक करता हूँ मैं पहले इसको है भी सही है नहीं। अच्छा, तो ये ड्रोन है। इस वीडियो में आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि अभी 2022 में ड्रोन्स को ख़रीदना वर्थ है या नहीं है। मतलब एज ए ड्रोन ओनर 2 साल तक मैं तकरीबन ये ड्रोन को उड़ाया है। यूएई में उड़ाया है, जॉर्जिया में उड़ाया है, साथ में जर्मनी भी लेके गया था, यूरोप ट्रिप में भी साथ में लेकर गया था। तो कितना मैंने इससे फ़ायदा लिया तो और क्या क्या मतलब करने पड़ते हैं ड्रोन का एक फ़ोटेज लेने के लिए, मैं आप लोग जस्ट कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ एज ए ड्रोन ओनर फॉर 2 ईयर्स। और जो चीज़ें मैंने फेस कर दी, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि आपको ड्रोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये वर्थ है या नहीं है। वैसे तो मतलब अगर सोचो तो बहुत सस्ता है, बहुत एक अच्छा फोटोज लेने के लिए। ये DJI Mavic में अभी जो मिनी आए हैं, मिनी 2 आए हैं, बहुत सस्ते में आपको मिल जाता है। 4K फुटेज आप ले सकते हो। लेकिन ये अभी इतना आसान नहीं होता जितना आप मतलब इस तरह नहीं होता कि आप बस ड्रोन लो और जहाँ भी आपका मर्जी, जहाँ भी आपका दिल करे वहाँ पर ड्रोन उड़ाओ। इस तरह नहीं होता। स्पेशली यूएई में आप लोगों के साथ यूएई के लॉज का जहाँ के रूल्स रेगुलेशन है आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि मैं यहाँ यूएई में रहता हूँ और यूएई में मैंने ये ड्रोन ख़रीदा है और यहाँ पर मैंने रजिस्टर किया हुआ है। तो ये सारा मैं आप लोगों के इस वीडियो में शेयर करना चाहता हूँ कि वर्थ है या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं यूएई से सबसे पहले। तो यूएई में अभी ये है ना, इन शॉर्ट ये कि अभी आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते हो। दैट्स इट। टेम्प्रेरी सारे ड्रोन पर्सनल यूज़ के लिए टेम्प्रेरी बैन है, आप ड्रोन उड़ा ही नहीं सकते हो। आज से कुछ महीने पहले अलाउड था, फिर आप लोगों को पता है अबू धाबी में एक इंसिडेंट हुआ था, ड्रोन को लेके किसी ने मिसयूज़ किया था और उसके बाद जो इनका एविएशन अथॉरिटी है उन्होंने कम्प्लीटली ये बैन कर दिया है पर्सनल यूज़ के लिए। तो अगर आप यूएई में यूज़ करने के लिए ख़रीदने का प्लान कर रहे हो कि और आप यूएई से बाहर जाने का सोच भी नहीं रहे हो, तो बिल्कुल भी मत ख़रीदो। कुछ भी फ़ंड नहीं है यूएई में ड्रोन ख़रीदने का। सही है। ये इन शॉर्ट मतलब अगर आप लोगों को सिर्फ यूएई के लिए वीडियो देखनी है तो यहाँ आपको आंसर मिल रहा है। यूएई में अभी टेम्प्रेरी और करंटली ये बिल्कुल बैन है। अभी आप जब 2022 में ये वीडियो देख रहे हो ना, अप्रैल में, अभी तक ये कम्प्लीटली बैन है। आज से कुछ महीने पहले अलाउड था आपको। अगर आप दुबई में उड़ाना चाहते थे, दुबई के लाइसेंस लेना पड़ता था, आपको टेस्ट पास करना पड़ता था, जिसके 1000 दिरहम का तकरीबन फीस था। इसके अलावा जो 6 एमिरेट्स है उसमें अगर आप उड़ाना चाहते थे ड्रोन, तो उसके लिए आपको जस्ट ऑनलाइन अपने ड्रोन के इन्फॉर्मेशन को सबमिट कर देते और आपको लाइसेंस विद इन फ्यू आवर मिल जाता था। उसके बाद फिर आप एप्लीकेशन को फॉलो करते थे, वो गाइडलाइन को फॉलो करते थे। इन्होंने एक एप्लीकेशन बहुत अच्छा सा बनाया हुआ था, उनके उस एप्लीकेशन के थ्रू आप लोगों को पता चलता था कि कहाँ पे ड्रोन उड़ाना अलाउड है और कहाँ पे अलाउड नहीं है। बट ऑनेस्टली बताऊं, यूएई में जहाँ भी आप ड्रोन उड़ाने का प्लान करते हो ना, आपको लगता है कि यार यहाँ पर मैं ड्रोन उड़ाऊंगा, यहाँ ड्रोन शॉट लूँगा, कितना अच्छा लगेगा, वो ऑलरेडी वहाँ पर उड़ाना बैन है। मतलब इवन अगर ये अभी जो रिसेंटली रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं ना, इससे पहले भी वहाँ फॉर एग्जाम्पल आपके माइंड में क्या आएगा कि यार शेख जायद रोड के ऊपर मैं ड्रोन उड़ाऊँ, आप नहीं उड़ा सकते। आप अगर परमिट लेंगे भी तो आपको नहीं मिलेगा, वहाँ पर आप उड़ा नहीं सकते। अगर कंपनी की तरफ से आप परमिट लेंगे तो फिर शायद आपको मिल जाए, लेकिन पर्सनल यूज़ के लिए आप परमिट लेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। शेख जायद रोड के ऊपर या बुर्ज खलीफा के इधर उधर या फिर किसी पार्क के, मतलब ये सारे जो फेमस टूरिस्ट प्लेसेस है ना, यहाँ पर आप उड़ा नहीं सकते। या रेजिडेंशियल एरिया है, वहाँ पर कम्प्लीटली बैन था, इवन ये रेस्ट्रिक्शन से पहले भी। यहाँ तक कि मैं जबल जैस गया था, जबल जैस में भी अलाउड नहीं था और मतलब ये आप अलेन जाते हो ना, अलेन रोड जो है कितना स्ट्रेट रोड है, इधर स्ट्रेट रोड है और इधर उधर खजूर के दरख्त है, बहुत ज़बरदस्त सीन है। जब मैं गाड़ी में जा रहा था मैं सोच रहा था यार या तो कुछ है भी नहीं, सारा मतलब सहरा है, डिज़र्ट से सारे कुछ है नहीं, यहाँ पर ड्रोन शॉट लूँगा, गाड़ी जा रही होगी, वो मेरे ड्रोन मुझे फॉलो करेगा। लेकिन जब मैंने मैप में देखा तकरीबन सारा का सारा रोड वो मतलब अलाउड नहीं था। अलाउड कहाँ होता है? जब आप किसी मतलब सहरा में जाओगे, दश्त बयाबान में जाओगे, कहीं साइड पे जाओगे तो वहाँ पर अलाउड होता है, पहाड़ों में अलाउड नहीं है। मतलब जबल जैस हो गया, जब मतलब जितने भी जबल है, जितने भी पहाड़ है, माउंटेन्स है, वहाँ पर पहले भी अलाउड नहीं था। अच्छा, फिर ऐसे भी सीन होते हैं कि कोई ना कोई पार्क, कोई ना कोई जगह जहाँ पर अलाउड तो होता है अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन, वहाँ पर अलाउड होता है आप वहाँ, लेकिन फिर भी आपको वहाँ की सिक्योरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको पूछना पड़ेगा। और जैसे आप किसी सिक्योरिटी को पूछते हो वो अलाउ नहीं करेगा। मतलब वो उनकी जो वो जगह की जो अथॉरिटी होती है, जो सिक्योरिटी होती है, वो आपको अलाउ नहीं करेगी। तो आपको कोई इजाज़त ही नहीं देगा। फिर आपको वहाँ पर बड़ा गुस्सा है कि मैं इस ड्रोन का क्या करूँ, अब इसको हाथ में लेके ऐसे वीडियो बनाऊँ या क्या करूँ, ये उड़ा तो नहीं सकते आप कहीं भी। तो मतलब कभी कभी तो ऐसे लगे कि यार यहाँ पर क्यों नहीं अलाउड, यहाँ पर तो कोई है भी नहीं है, ना तो ना कोई जहाज़ उड़ रहा है, ना कोई बिजली है, ना कोई
बट एनीवे कंट्रीज़ के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, उनके रिस्पेक्ट करने पड़ते हैं। जो भी कंट्रीज़ के रूल्स होते हैं आप उसके अगेंस्ट जा नहीं सकते। तो यही फिर आप जब कंट्री के रूल्स को फॉलो करोगे आप अपना कुछ इन्जॉय नहीं करोगे। मैं आपको जस्ट बताना चाहता हूँ ये सारी चीज़ें कि आप मतलब पैसे इतने लगाओगे, पैसे वेस्ट करोगे तो इसका फ़ायदा है भी या नहीं आपको। ये 3,000-4,000 दिरहम जब आप ड्रोन पे लगा रहे हो या कहीं और भी आप लगा सकते हो। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि यूएई में ये ड्रोन जो है ना अभी तक बिक रहे हैं। हालांकि इस पे अभी टेम्प्रेरी अगर बैन लगा हुआ है उड़ाने पे तो ख़रीदने फरोश पे भी क्या बोलते हैं उसको, बैन होना चाहिए। मतलब किसी को पता होता है नहीं, नॉर्मली बहुत सारे लोगों को वो ड्रोन ख़रीद लेते हैं, फिर जब उड़ाने पे आ जाता है तो उनको पता चलता है कि अलाउड तो है नहीं, फिर क्या करें इसका। मैंने तो अभी पिछले 8 महीनों से बिल्कुल उड़ाया नहीं हो। फिर जब इंसिडेंट हुआ है उसके बाद तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप इसको उड़ाओगे। मतलब इजाज़त किससे ले और क्या मैं रीज़न दूँ कि मैं यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहा हूँ, व्लॉग बना रहा हूँ, मुझे इजाज़त दो। बिल्कुल भी नहीं देंगे, इस तरह इन चीज़ों से इजाज़त नहीं मिलेगी। बाकी यूरोप का मैं आप लोगों को बता दूं, यूरोप का जब मैं जा रहा था तो मैं सोच रहा था कि ऑफकोर्स यूरोप बहुत प्यारा है, ग्रीनरी है, पहाड़ी है और पता नहीं मतलब कितने ज़बरदस्त शॉट्स वहाँ आप इमेजिन करो कितने अच्छे अच्छे शॉट्स आप ड्रोन के ज़रिए ले सकते हो। तो ऑफकोर्स जब मैं जा रहा था और मेरे पास ड्रोन था तो मैं सोच रहा था कि यार ये तो मैं मिस नहीं करूँगा, ड्रोन तो मैं लेके जाऊँगा। तो जैसे मैंने गूगल में रूल्स रेगुलेशन सर्च किए, एक लंबा पूरा बड़ा वेबसाइट उन्होंने बनाया हुआ है। पूरे जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन कंट्रीज़ है, उन्होंने मुश्तरका मिल के एक लॉ बनाया है, लॉ एविएशन या ड्रोन के लिए। तो उसको जब मैंने फॉलो किया फिर मुझे पता चल गया कि ये तो भाई यहाँ से भी ज़्यादा टफ है। यहाँ तो मैंने जस्ट अपने ड्रोन के इन्फॉर्मेशन सबमिट कर दी ये 6 स्टेट्स में, अजमान, शारजा, इन सब के लिए, और मुझे मिल गया। और फिर मैंने उड़ाना शुरू करा जहाँ जहाँ अलाउड था। वहाँ पर ये इतना आसान नहीं है भाई। वहाँ पर आप ड्रोन ले जा सकते हो, ड्रोन आपको एयरपोर्ट पे कोई नहीं रोकेगा, किसी ने कुछ नहीं पूछा, बट आप उड़ा नहीं सकते हो ड्रोन। अब उसके लिए मैं सोच रहा हूँ उस पर कभी कंप्लीट डिटेल में वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैंने बड़ा लंबा प्रोसेस किया था उसका। फिर सबसे पहले आपको टेस्ट देना पड़ता है और उसके ड्रोन के उन्होंने वो बनाए हुए हैं, कैटेगरीज बनाए हुए हैं कि वेट को लेके, हाइट को लेके। बट तकरीबन अब सब ड्रोन्स के लिए जिसमें कैमरा होता है जो अच्छी तरह फुटेज ले सकते हैं, उन सब कैमरे के लिए सेम रूल्स है, आपको टेस्ट पास करना पड़ता है। तो उस पर बड़ा डिटेल में मैं किसी दिन वीडियो बनाऊंगा अगर आप लोगों को चाहिए यूरोप के लिए। बट बताने में ये रहा था कि वहाँ पर मैं टेस्ट पास कर भी दिया फिर, और मुझे एक सर्टिफिकेट भी मिल गया। मैं सर्टिफिकेट साथ में ले भी गया और वहाँ पर अगेन फिर वहाँ पर जो मैप को मैंने फॉलो किया, मैप में देखा तो जिस जगह पे मैं जा रहा था, फॉर एग्जांपल फ्रांस में पेरिस में था, जर्मनी में बर्लिन में, जितनी फेमस कंट्रीज़ है, कहीं भी अलाउड नहीं था। मतलब आपको कहीं दूर जाके पहाड़ियों में, जंगलों में, वहाँ जाके आपको ड्रोन को उड़ाना पड़ेगा। ऐसे सिटी के ऊपर आप नहीं उड़ा सकते हो। तो मतलब जो लोग वहाँ पर रहते हैं वो ड्रोन शॉट अच्छी तरह ले सकते हैं, लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल हफ्ते 10 दिन के लिए जा रहे हो तो आप फिर सिर्फ एक ड्रोन शॉट के लिए इतने दूर नहीं जाओगे पहाड़ी इलाकों में। तो मुझे नहीं लगता, मैंने बाय द वे पूरे यूरोप ट्रिप में एक भी शॉट नहीं लिया ड्रोन से। जिस तरह लेकर गया था ऐसे ही लेकर आया था। फ्री में मैंने सर्टिफिकेट लिया था, मुझे सर्टिफिकेट देने के लिए कोई पैसे नहीं लगे थे, फ्री में मैंने लिया था। बट मैंने एक शॉट भी नहीं लिया। फ्रांस में मैंने एक मरतबा पेरिस में दिल करके मैंने वहाँ पर ड्रोन उड़ाना चाहा। एक बहुत बड़ा पार्क था, कम्प्लीटली कोई भी नहीं था। मैंने कहा यहाँ पर कोई नहीं है जिसमें थोड़ा सा और तो उड़ाऊँ, दिल को सुकून तो मिल जाए कि इतना ड्रोन लेकर आया हूँ, कुछ तो हो। लेकिन जैसे ही मैंने ड्रोन मतलब इस तरह थोड़ा सा ऊपर चला गया, मतलब 10-20 मीटर ऊपर चला गया, मेरे कंट्रोलर पे वार्निंग आने शुरू हो गए कि रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, मत उड़ाओ मत उड़ाओ। फिर मैंने जल्दी से नीचे करके दोबारा वो कर दिया, वापस बैग में डाल दिया और सीधा वापस लेकर आ गया। तो ये था, यूरोप में बिल्कुल नहीं था। बट अभी भी कुछ कंट्रीज़ है जहाँ पर मतलब आप ड्रोन का फुल फ़ायदा उठा सकते हो। अभी एट द टाइम जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कुछ कंट्रीज़ है जो कि परवाह नहीं करती। उसमें से ऑफ कोर्स पाकिस्तान में भी आप उड़ा सकते हो। पाकिस्तान में जस्ट आप जो फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के जगह है या फिर रेजिडेंशियल एरिया है उसको छोड़ के आप उड़ा सकते हो। पाकिस्तान में सीन ये है कि कोई क्लियर रूल्स अभी बने हैं नहीं, कि मतलब कोई वेबसाइट उसके लिए नहीं, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि आपको ये करोगे तो आपको पकड़ेंगे, ये नहीं करोगे तो नहीं पकड़ेंगे। आपको जस्ट उनके सामने नहीं करना, आप उड़ा सकते हो। जहाँ तक मैंने यूट्यूबर्स को देखा है जितने उड़ा रहे, और तो ये सीन है। बाकी जॉर्जिया की मैंने बात की थी, जॉर्जिया बहुत मज़ा आया था वहाँ ड्रोन का, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। मतलब कहीं पे कोई रिस्ट्रिक्शंस ही नहीं थी। मैं जब ड्रोन लेकर गया, मतलब जहाँ पर गाड़ी रुकी 10 गाड़ी उड़ा दो, वहाँ पर कोई वो नहीं था। मतलब ये तक किसी के बिल्कुल
सर में घुसाना नहीं है, ड्रोन कितने नीचे लेकर आओ कि उसको सर के बालों में ही उसके पंखे घुमा दो, इस तरह नहीं करना। बाकी ऊपर ऊपर ड्रोन उड़ाओ। इवन तिबलिसी में आपको पता है ना, वहाँ पर वो गवर्नमेंट का गवर्नर का हाउस है, पता नहीं कुछ है, वहाँ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कम्प्लीटली तिबलिसी में घुमाओ और ऊपर जो एक बड़ी सी मूर्ति लगी हुई है उसके करीब करीब घुमाओ, सारे ड्रोन उड़ा रहे थे। मैं पता नहीं कस्बी की, और मैं तो नाम भी भूल गया अभी कर, वो सारे सिटी जहाँ भी जा रहा था, जहाँ भी रुक रहा था, चाहे वो कोई फैक्ट्री थी, चाहे वो कोई हाईवे था, कुछ भी पहाड़ी इलाका था, कोई चर्च था, कहीं भी गाड़ी रोको, ड्रोन को उड़ाओ, घुमाओ घुमाओ, शॉट्स लो, वापस रखो। वहाँ पर टेंशन नहीं था, वहाँ पर सिर्फ एक टेंशन था कि बैटरी ख़त्म हो जाती थी। ये मतलब जॉर्जिया में फुल एंजॉय किया था। वहाँ पर ज़बरदस्त है, वहाँ पर कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं थे। इसके रूल्स थे ऑफकोर्स, उनको जाने से पहले मैंने ईमेल किया था बाय द वे, उनको मैंने बोला था कि मैं ये लेकर आ रहा हूँ ड्रोन, तो क्या सीन है। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप जस्ट आपको ख्याल रखना है कि एविएशन जहाँ पर प्लेन वेन उड़ते हैं वहाँ पर ना उड़ाओ, और लोगों के करीब मतलब कि जो लोगों के प्राइवेसी का ख्याल रखो। ये सारे रूल थोड़े से रूल्स हैं जो कि कॉमन है, उसको फॉलो करो और जस्ट एंजॉय करो अपना ट्रिप। तो जॉर्जिया में ड्रोन का बड़ा मज़ा आया था। बाकी अगर आप यूएई में रहते हो या फिर स्पेशली यूरोप ट्रिप के लिए ड्रोन लेना चाहते हो, तो मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा कि ड्रोन लो। ये जो 3-4 हज़ार दिरहम आप लगा रहे हो, इससे कोई अच्छा सा कैमरा, वो 360 कैमरा जो मिलता है वो वाला ले लो, उसके थ्रू उससे ऊपर के शॉट्स ले सकते हो, या फिर कुछ भी मोबाइल ले लो, मतलब बट इससे पॉसिबल नहीं है ये वाले। ये ड्रोन के शॉट्स मज़ा नहीं आया आप लोगों को, आपका सारा ट्रिप ख़राब हो जाएगा लाइसेंस लेने के चक्कर में। कभी उसके पीछे जाओ, कभी इसके पीछे जाओ, लाइसेंस कहाँ से ले बंदा। तो ड्रोन के चक्कर में मत पड़ो अभी फ़िलहाल के लिए। यूएई में ऑफ कोर्स या कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशन लेकर आएंगे, यहाँ पर इस तरह नहीं होता। अभी ये टेम्परेरी कम्प्लीटली बैन है, बट फ्यूचर में मुझे लगता है शायद एट द एंड ऑफ द ईयर और सम फ्यूचर में कुछ हो। तभी तक तो मैं ड्रोन को बेच नहीं रहा, क्योंकि इसका जो मज़ा होता है वो ड्रोन शॉट्स का वो अमेजिंग होता है। बट मैंने तो ऑलरेडी लिया हुआ है ना, मैंने 2 साल पहले लिया था। अभी जो बंदे ले रहे हैं उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, स्पेशली अगर आप यूएई में हो। उस दिन मुझे एक दोस्त कह रहा था कि यार मुझे ड्रोन लेना है। मैंने कहा भाई ड्रोन किस लिए ले रहे हो, क्या यूएई में? कह रहे मैं अच्छे शॉट्स लूँगा यूएई में। मैंने कहा कहाँ पर लोगे, ज़रा मुझे बताओ। कहीं भी पॉसिबल नहीं है, मतलब आप इवन अगर ये बैन ना भी हो तब भी आप अच्छी जगहों पे शॉट्स नहीं ले सकते हो। अभी तो कम्प्लीटली बैन है। तो जस्ट ये मैं आप लोगों को एज ए ड्रोन के एक दुखी ड्रोन ओनर का अपने दिल का बड़ास में आप लोग के साथ शेयर कर रहा था, क्योंकि ये ड्रोन मेरा पड़े पड़े यहाँ पर चल रहा है और मैं इसको देखता हूँ और मैं सोचता हूँ यार क्या करूँ इसको। मैंने कहा चलो आप लोग के साथ ये चीज़ें शेयर कर दूँ, एटलीस्ट किसी के 3-4 हज़ार दिन में बच जाए, उससे जाके एंजॉय करो, कुछ ख़रीदो, कुछ और कैमरा वैमरा ख़रीदो, कुछ कहीं पे इन्वेस्ट कर दो। अभी ड्रोन का फ़िलहाल कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर आप कंपनी के लिए हो तो यूएई में भी कंपनी के लिए अलाउड है, लेकिन उसके लिए भी आपको परमिट लेना पड़ेगा और वो भी मुझे नहीं लगता कितनी आसानी से मिलेगा। तो कंपनीज़ के लिए अलाउड है, कंपनीज़ के थ्रू आप उड़ा सकते हो, लेकिन आपको परमिट लेना पड़ेगा और स्पेशल इजाज़त लेना पड़ेगा, और वो भी आपको बताना पड़ेगा कि हम इस जगह पे उड़ाएंगे, मेरे पास कौन सा ड्रोन है, कितने टाइम के लिए उड़ाएंगे, एग्जैक्ट कौन से टाइम पे उड़ेंगे, कौन से टाइम पे। तो ये सारा सीन है। बाकी कनाडा के मैं खुद मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन कनाडा का मैंने सुना है, कनाडा में तो इससे भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। कनाडा में तो आपको जो एविएशन जो अथॉरिटी है उनको डायरेक्ट कॉल पे लेना पड़ेगा, और जिस तरह एक पायलट बात करता है ना कि अभी मैं ड्रोन उड़ा रहा हूँ, मैं जहाज़ उड़ा रहा हूँ, मेरा जहाज़ का नंबर है, वो पायलट मेरा आपसे बात कर रहा है, वो बात करते हैं पायलट, तो इस तरह आपको बात करना पड़ेगा साहब। आपको अगर कोई प्लेन आ रहा होगा, कोई रास्ते वास्ते में कोई हुआ, तो आपसे कांटेक्ट करेंगे, भाई यहाँ से ड्रोन हटाओ, वहाँ से कोई करीब से कोई प्लेन गुजर रहा है या ज़रा, तो वहाँ तो वो और भी बहुत ज़्यादा रूल्स अजीब से। DJI वाले बड़ा अच्छा ड्रोन बना रहे हैं, लेकिन इतने फ्रेंडली माहौल अभी नहीं है ड्रोन उड़ाने के लिए। तो दैट्स इट, मैं आप लोग के साथ ये ड्रोन की सारी चीज़ें शेयर करना चाहता था। मुझे अपने दुआ में याद रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।